मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के 20वें इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 में हिस्सा लिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की भूमिका पर बल दे रहे हैं और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाया जा रहा है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की ओर देख रही है, इसमें सामूहिक विकास के लिए सहयोग और साझेदारी की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इसी सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित है, जो कि प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुझे खुशी है, किसान समृद्ध हो रहा है। आज देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीकी और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों को दर्शाती है। भारत आज अफ्रीका के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इस साझेदारी में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला और विकास जैसे विविध आयाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सहभागीदारी ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। साथ ही CII के सहयोग से बिजनेसमैन, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आकर विचार मंथन करते हुए भविष्य की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जो भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में हरियाणा का पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। मुझे खुशी है कि हमारा विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि कृषि को एक टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाने का है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले, बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक हर कदम पर सरकार सहयोग मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कॉन्क्लेव केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यम प्रेरित साझेदारियों का एक जीवंत मंच है। भारतीय कृषि का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये रोजगार देने का प्रमुख क्षेत्र है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद भारत कृषि के कई उत्पादों के मामले में ग्लोबल लीडर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हो रहा है और किसान समृद्ध हो रहे हैं। देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीकी और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसे टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाना ही हमारा मुख्य विजन है। कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना हमने 2020 में शुरू की है। इसमें धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल, खरीफ तिलहन, खरीफ प्याज, चारा इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो किसान धान के स्थान पर इन फसलों को उगाता है तो उसे हमारी सरकार किसान को इंसेंटिव के तौर पर 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सीएम का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल की है। कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर पंपों की स्थापना अक्षय ऊर्जा की दिशा में अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।